तकलीफ की ही जिंदगी चल रही थी मेरे 5 साल से। एक नेगेटिव सोच मेरी बढ़ने लग गई थी। अब मैं ठीक नहीं हो सकती। मेरे साथ के सब चल रहे हैं, क्या होगा मेरे पैर का, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसे बेचैनी होती थी कि कौन सी ऐसी दवाई है जिससे मुझे आराम मिले। पहले पहले तो घुटने हुए, इसके बाद मेरे स्वेलिंग आ गई पैरों में, इसके बाद मेरे नीचे तलुओं पे भी होना शुरू हो गया। खड़े नहीं रह सकती, मेरे कमर और पैर दुखने लगते थे। पहले ही हिम्मत हार जाती थी कि मैं सीढ़ियों में नहीं चल पाऊंगी, आप ले आओ कोई सामान है तो। धीरे धीरे दर्द मेरा हल्का हल्का सा लगा मुझे, मैं ऐसे खड़ी सी होने लग गई। गोंदसिया से तो मुझे बहुत आराम है। चौथे पांचवें दिन में मुझे आराम लग रहा था। अब मैं सब काम कर रही हूँ। जैसे ही मेरा दर्द ठीक हुआ, मैंने अपने सिस्टर को भी बोला, तो मैंने उसके लिए भी दवाई मंगाई। सभी महिलाओं को जिनको दर्द है, जिनको ऐसी तकलीफ है, विश्वास करिए इस दवाई से ठीक हो जाएंगे। 1.5 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपको इतना तेज दर्द उठ गया? 1.5 महीने पहले मेरे पैरों में तो था दर्द, और लेफ्ट पैर के छत्ते के नीचे, अंगुलियों के नीचे जो छत्ता होता है ना, उसमें बहुत भयंकर दर्द हुआ। तो ऐसे चीज चिप मचती थी। तो मैंने कहा ये ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं किसी का। फिर मैंने एक दिन मोबाइल में देखा, सर्च मारा, तो उसमें था कि ये होता है। तो मैं उसकी एक्सरसाइज करती थी, पर कोई आराम नहीं मिलता था मुझे। बस वो हुआ, तब से मेरा चलना फिरना बंद हो गया। और ये कमर में दर्द कैसे हुआ? और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे ये एड़ी, इस पैर की एड़ियों में शुरू हुआ दर्द। वो दर्द इतना दर्द करता था पैर कि ऐसे लगता था कि क्या करूं मैं, मसल के भी ठीक नहीं होता था। दबाती थी पैर बैठ के? हाँ, ऐसे करके पैर ना नीचे ऐसे करके, ये क्या हो रहा है ये। मैं इनसे कहती थी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। और पैरों में स्वेलिंग, इतने मोटे मोटे बने रहते थे पैर, दवाई भी कहाँ। तो मेरे कमर में अचानक, नहा रही थी मैं, जैसे मैं नहाने बैठी और बैठ के अचानक पता नहीं क्या हुआ कमर में, मेरी समझ में नहीं आया, ऐसे हुआ मुझे ऐसे। और बस मैंने कहा अरे 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 मेरी कमर में क्या हुआ है। तो मैंने इनसे कहा अरे मेरी कमर में मैं उठ नहीं सक रही हूँ, मुझे क्या पता नहीं क्या हो गया मेरी कमर में। तो मैं ऐसे उठी मैं, और मैं ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के बाहर आ गई। फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई। आके मैंने न टांग ऐसी कर सकी, ना मैंने कमर झुक सकी, ना मैं उठ सकी, ना मैं उस दिन मैं इतना रोई, दिन भर रोती रही। मुझे पैर मोड़ने में भी आपको तकलीफ होती थी? बहुत तकलीफ, मोड़ ही नहीं सकती थी मैं पैर नहीं मोड़ सकती थी। मैं एक बार अपनी बिटिया के पास गई, फौज में है मेरे दामाद, तो उनको शुरू में ऐसा घर मिला कि जहाँ वो इंग्लिश लैट्रिन नहीं थी, पुराने घर थे वो। तो मैंने कहा कि बेटा अब क्या होगा यहाँ मेरा, मैं तो बेकार आई, अपने उधर ही रहती। उसने कहा अरे मम्मी चिंता मत करो, वो चेयर होती हैं जो, वो मंगवा। फिर उसके बाद में फिर उसी में वो आराम से अपना जाना आना हुआ। तो मतलब इतनी तकलीफ थी कि मैं अपने घुटने सीधे के सीधे ही रखती थी, मोड़ती नहीं थी। अच्छा, उस चेयर पे बैठ के भी आपको सीधे पैर करने पड़ते थे टॉयलेट जाने के? हाँ, दर्द होता था मेरे पैरों में बहुत। अभी मुड़ पाएंगी? हाँ, अभी मैं मोड़ रही हूँ, अभी मोड़ रही हूँ। दोनों पैरों में तकलीफ थी? हाँ, दोनों में। और स्वेलिंग इतने मोटे मोटे बने थे, और भारीपन। दर्द कहाँ से शुरू होता था आपको? इस पैर के तो अंगूठे से शुरू होता था, और एड़ियों से सीधे ऊपर घुटने, और इस पैर के नीचे पीछे की एड़ी से और यहाँ तक के सारा दर्द शुरू होता था। ये दर्द कमर में बस। वो कमर तो ऐसा हो गया था कि कमर से मैं हिलती नहीं थी, डुलती नहीं थी, झुकती नहीं थी। ऐसा हो गया था कि कब अचानक कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए कि मैं बेड में ही लेटी रहूं। अब थोड़ा झुक पाएंगी? हाँ, झुक रही हूँ आराम से। वाह, कमाल कर दिया कुसुम जी, एक बार फिर से मुझे झुक के दिखा दीजिए। आराम से झुक रही हूँ। वाह वाह वाह, देखिए 1.5 महीने बाद जो आपको आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है मैम कि आप झुक भी पा रही हैं। कमर में काफ़ी तकलीफ रही है? हाँ, बहुत तकलीफ कि मेरा क्या हो रहा है ये, मैं ना बैठ सक रही, ना मैं बाथरूम में बैठ के मुझे उठ ही नहीं सकी मैं। अगर उस दिन कोई घर पे ना होता कुसुम जी, फिर बहुत मुश्किल हो जाती। ये घर में ही थे, फिर उन्होंने कहा अरे लेट जा, इन्होंने मुझे लेटा दिया बिस्तर में, वैसे ही गीली। और मैं धीरे धीरे मैंने कहा मेरे कपड़े लाओ, मेरे ये लाओ, गाउन लाओ मेरा। तब मैं धीरे धीरे अपना वो किया। फिर तब तो मेरा इतना दर्द कि मैं उठ बैठ किया, मैं पलट भी नहीं सकी। फिर मैंने कहा कुछ भी करो, पेन किलर ले आओ मेरे लिए। लाए पेन किलर लाए मैंने शाम को, वो सुबह हुआ था, और शाम को पेन किलर खाया तो मैं रात को थोड़ा आराम मिला मुझे। फिर जैसे पेन किलर के वो ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर पेन शुरू। 3 दिन तक तो इतना रहा कि मैं कुछ बता नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया, ऐसे झुक के
ऐसे झुक, थोड़ा सा हल्का जैसे पेन किलर से होता था ना, तो मैं ऐसे झुक के किचन में जाती थी और मेरे को डांटते थे कि क्यों जा रही है किचन में। तब बेटी भी आ गई, इन्होंने बोला मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बिटिया भी आ गई, तो कि मम्मी अरे कोई नहीं, मैं सोचती थी कि थोड़ा मैं चली जाऊँ, पर मैं जा नहीं सकती थी। तब तक इन्होंने दवाई का ऑर्डर भी दे दिया था जी। फिर वो धीरे धीरे वो दर्द मेरा हल्का हल्का सा लगा मुझे, मैं ऐसे खड़ी सी होने लग गई। फिर जैसे इन्होंने कहा तो आज से ही शुरू कर, जिस दिन आई दवाई तो आज से ही शुरू कर। तो उस दिन धूप थी और इन्होंने वो सिया गोंद को धूप में थोड़ा वो करना पड़ता है, धूप में सुखा के कूट के और उसको पीस के और उसका पाउडर बना के रख दिया। फिर मैं शाम की डोज ली, दूसरे दिन की भी पूरी डोज ली, तीसरे दिन भी ली, तो मुझे धीरे धीरे मेरे कमर का दर्द धीरे धीरे गायब होने लग गया 3 दिन में। हाँ, अब मुझे ऐसे अंदर तो होता था, ऐसे जैसे मैं ध्यान से अपना बॉडी पे ध्यान दूँ तो ऐसे तो मुझे होता था, लेकिन वो चीख नहीं थी जो हो रही थी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये एक बात है, मैं सच अपना वो बता रही हूँ। मैंने कहा इनसे, ये कहीं पेन किलर तो नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये 3 दिन में मेरा ये दर्द कम कैसे हो गया 3 दिन में, और है तो दर्द पर लेकिन आराम तो है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो गोंद देखा नहीं तूने, तेरे सामने तो चूर्ण बनाया है इसका, इसमें पेन किलर कैसे हो सकता है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, है क्या चीज़ ये जो ऐसा दर्द कम हो गया, मुझे भी आश्चर्य हुआ। पर मैंने कहा, मैंने भगवान को ही धन्यवाद किया और डॉक्टर सुलेमान साहब को ही धन्यवाद किया कि वो आए और उन्होंने ये उपचार का सोचा हर एक इंसान के लिए, और वो दवाई हम पे सूट हो रही है। तो मैम गौनसिया के इस्तेमाल के बाद अब क्या क्या काम आप करने लगी हैं? अब मैं सब काम कर रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, सत्संग भी जा रही हूँ, और आराम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मैं बैठी रहती थी ना, तो मुझे बैठने में भी दर्द होता था, ये लगाओ आपकी पेन लगा रहता था। तो जैसे उसमें आता है ना मोबाइलों में, ये करो ये करो ये करो, तो मैं ऐसे लगी रहती थी, कुछ ना कुछ लगी रहती थी, किसी से भी ठीक हो जाए, कोई उपचार तो हो जाए। लेकिन उस गोंसिया दवाई से मैं एकदम ठीक हूँ। कितने % आराम? 50%। 1.5 महीने में? हाँ, 1.5 महीने में। गौनसिया के लिए कहेंगी कुछ? वो भगवान की ही देन है, और उस वनस्पति के लिए तो मैं कोटि कोटि नमन है, जो हमें दवाई बन के भगवान के रूप में हमारे लिए आई ताकि हम ठीक हो रहे हैं। सुलेमान साहब को भी धन्यवाद जिन्होंने ये दवाइयाँ निकाली हैं, इनका रिसर्च किया, आगे बढ़ाई, हर एक इंसान के अंदर की सुकून दे रहे हैं, उस दवाई से स्वस्थ हो रहे हैं, और बार बार उनको धन्यवाद कर रहे हैं। आपकी उम्र की जो महिलाएं आपको इस इंटरव्यू के ज़रिए देखेंगी, लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे, आप उनके लिए एक मिसाल होने वाली हैं मैम इस इंटरव्यू के ज़रिए, क्योंकि तकलीफ़ उनको भी होगी जैसे कि आपको रही है। तो आप उनको क्या कहेंगी? क्या आपकी तरह वो भी ठीक हो सकती हैं, वो भी बेड से उठ सकती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि इस दवाई का इस्तेमाल आप लोग भी करिए, और नियम से जो एक दवाई का पैकेज है उसको पूरे नियम से इस्तेमाल करिए। और उस पे सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। जब तक हमारा विश्वास नहीं होता किसी चीज़ पे, वो हमें सूट भी नहीं करती। और जब विश्वास करिए कि इस दवाई से ठीक हो जाएंगी, और ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए। मैं तो सभी महिलाओं को, जिनको दर्द है, जिनको ऐसी तकलीफ़ है, तो वो इस्तेमाल करिए और धन्यवाद करिए डॉक्टर साहब।